आदमी रेगिस्तान में पेशाब कर रहा था कि अचानक उसकी नजर दूर जमीन पर चमकती हुई सोने की चमक पर पड़ी। हैरान होकर वह वहां गया और रेत हटाकर देखा तो पता चला कि यह तो सोने का एक बड़ा सा टुकड़ा था। अपने साथी को देखकर वह हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार उसे बुला ही लिया। साथी ने जब यह देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यह तो बिना मेहनत का मिला हुआ खजाना था। असली सोना है या नहीं, यह जांचने के लिए साथी ने लाइटर से उसे गर्म करना शुरू किया। अगर सोना गर्म करने पर काला पड़ जाए तो वह नकली होता है, लेकिन लगभग आधे घंटे तक गर्म करने के बाद भी सोने के टुकड़े का रंग नहीं बदला। इससे साफ था कि यह शुद्ध सोना था। खुश होकर दोनों ने फावड़े से खोदना शुरू कर दिया, लेकिन कई घंटे खोदने के बाद भी सोने के टुकड़े की तह तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने उसे खींचकर निकालने की कोशिश की, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह टस से मस नहीं हुआ। लग रहा था कि यह कोई छोटा पहाड़ जितना बड़ा सोने का ढेर था। फिर उन्होंने रस्सी से उसे बांधकर गाड़ी से खींचने की कोशिश की, लेकिन वह ढेर जैसे जमीन में जरा हुआ था। हर कोशिश नाकाम हो गई। आखिरकार उन्हें दोबारा हाथ से खोदना पड़ा। कई घंटे बीत गए, लेकिन सोने के पहाड़ की तह नहीं दिखी। शाम होने लगी और रेगिस्तान के जंगली कुत्ते खतरनाक होते हैं। उनसे बचने के लिए दोनों ने लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाई। आग के पास बैठकर वे सोने को बेचकर अमीर बनने के सपने देखने लगे, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि पहले इस सोने को यहाँ से निकालना जरूरी है। साथी ने सुझाव दिया कि वे अलग अलग काम करें। एक पास के कस्बे से खुदाई मशीन लेकर आए और दूसरा यहाँ सोने की रखवाली करे। साथी ने बताया कि पूर्व दिशा में 2 दिन की दूरी पर एक कस्बा है। आने जाने में 4 दिन लगेंगे और मशीन ढूंढने में 1 दिन और। कुल मिलाकर 5 दिन का समय लगेगा। साथी ने कहा कि उसे रेगिस्तान का अनुभव है, इसीलिए वह सोने की रखवाली करेगा, लेकिन निक ने मना कर दिया। ये सोना उसने खोजा था और वह यहाँ से हिलने को तैयार नहीं था। साथी ने उसे समझाया कि रेगिस्तान में खतरे कई हैं, जंगली जानवर, मौसम की मार और अजनबी लोग। अगर कोई गुजरे तो उससे बात नहीं करनी चाहिए, न ही सोने के बारे में बताना चाहिए। अगर खाना खत्म हो जाए तो शिकार करना पड़ेगा। लेकिन निक अपने फैसले पर अड़ा रहा। अगले दिन उन्होंने सामान बांटा। साथी ने गाड़ी के इंजन को ठंडा रखने के बहाने ज्यादातर पानी ले लिया और निक को एक सैटेलाइट फोन देकर चला गया। अब पूरे रेगिस्तान में निक अकेला रह गया। उसने सोने को रेत से ढक दिया और एक छोटी सी छावनी बनाई। रात को जंगली कुत्तों से बचने के लिए उसने आग जलाई। पहली रात तो वह बच गया, लेकिन अगली सुबह उसने देखा कि कहीं और भी चमक दिख रही है। क्या वहां भी सोना है? वह वहां गया और मन ही मन बुदबुदाया। अचानक उसने देखा कि वहां एक जर्जर हवाई जहाज का मलबा पड़ा था। करीब जाकर जांच की तो पता चला कि यह एक बेहतरीन आश्रय स्थल हो सकता है। अंदर का इंसुलेशन भी बहुत अच्छा था, लेकिन जल्द ही वह बेचैन हो